हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बार बार इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी कैंडिडेट काम आ रही है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की बिल्कुल फ्री में संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ऐप्स पर डायरेक्ट आप साइबर एजुकेशन सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, 2023 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, जो भी अभी 2022 में 2023 में कोई भी खेल होने वाले हैं, कौन सा देश मेजबानी करेगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेंशन किया गया 2023 का रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपको फ्रांस करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में होने वाला है, जो कि कौन सा देश मेजबानी करेगा, किस देश में होगा, तो ये होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में होगा। वही हम लोग बात करें कि 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन सा देश में होगा, ये होगा भारत में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए 2022 का T20 वर्ल्ड कप ये आपको ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप है ये आपको भारत में होगा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, आपको मालूम है कि हाल ही में 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पदक जीते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सिल्वर गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आपको जो भी कैंडिडेट विजेता है वो कौन से खेल से संबंधित है, उनको सारे नाम आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन मेंशन किया गया है, जसपाल राणा ये बहुत ही पुराना खिलाड़ी है हाल की, तो ये जो खेल से संबंधित है ये संबंधित है निशानेबाजी से, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं या फिर खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि भारोत्तोलन से कौन से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से मीराबाई चानू संबंधित है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम, जो कि यहाँ पर कोई पदक नहीं ले पाई, लेकिन इनका आपको नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम और तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, मारिया शारापोवा आप किससे संबंधित करेंगे, यानी कि मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है आपको टेनिस से, और आपको याद रखना है कि सानिया मिर्जा हैं, ये भी आपको टेनिस से ही संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर खेली जाती है वो कौन सी है। यानी कि देखिए यहाँ चारों जो मेंशन किए गए सारे ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, जो कि टेनिस से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा वो ग्रैंड स्लैम है जो कि घास के मैदान पर खेला जाता है, तो यह है आपको विंबलडन, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। और इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, जिसमें पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने यहाँ पे ग्रैंड स्लैम जीता है और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जो है एशले बर्टी हैं उन्होंने जीता है। तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, तो वह है करुण नायर। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। राहुल द्रविड़ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि हाल ही में इनको मुख्य कोच के रूप में भारतीय
क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अभी राहुल द्रविड़ को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्था द्वारा होता है। तो आपने देखा होगा कि वीकली में यानी कि सप्ताह में रोजगार समाचार का प्रकाशित होता है, जिसमें आपको विज्ञापन संख्या या फिर जो वैकेंसी आने वाली होती है उसके बारे में डिटेल में मेंशन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रोजगार समाचार का पत्र का प्रकाशन होता है ये किस संस्था द्वारा होता है। तो ये होता है आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी वर्तमान में सूचना प्रसारण के मंत्री कौन है, तो ये है आपको अनुराग ठाकुर। ठीक है, सूचना प्रसारण के जो मंत्री हैं अभी वर्तमान समय में वो हैं अनुराग ठाकुर। और आपको ये भी याद रखना है कि अभी अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ था, यानी कि बताना है कि भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे 1936 पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1927 ईस्वी में। ठीक है, और 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय रेडियो का प्रसारण आपको सबसे पहले 1927 में हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी ये आपको 1936 ईस्वी में। इसीलिए यहाँ से राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपको 1927। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो रेल बजट था ये आपको जॉन मथाई ने पेश किया था, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल मंत्री हैं ये आपको जॉन मथाई ही है। ठीक है, जो कि बिल्कुल आपको याद रखना है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर ये जो रेल मंत्री है कौन है, ये है आपको अश्विनी वैष्णव। तो बिल्कुल आप इनको भी याद रखेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम पर अभी रेल मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये थे आपको एस राधा कृष्णन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इनके ही जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी कि आपको बताना है कि भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, शांति से, विज्ञान से, कला से या फिर फिल्म से। तो जो आपको भटनागर पुरस्कार है ये आपको विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, फिल्म से कौन सा यहाँ पे पुरस्कार संबंधित है, तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको यहाँ पर 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया म्यांमार किसका नया नाम है, यानी कि आपको बताना है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा घुमा कर पूछा गया है कि म्यांमार किसका नया नाम है, यानी कि आपको म्यांमार का पुराना नाम, प्राचीन नाम बताना है। तो म्यांमार का प्राचीन नाम आपको वर्मा है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया हेली धेमकुतु पुनः कब दिखाई देगा या फिर कब दिखाई पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2062 में ये दिखाई देगा, जो कि आपको 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। ठीक है, जो कि यहाँ से बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है चिपको आंदोलन संबंधित है निम्नलिखित में से। देखिए चिपको आंदोलन आपके एग्जाम के दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है और सुंदरलाल बहुगुणा ये आपको चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको पर्यावरण संरक्षण से, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा इनसे संबंधित थे चिपको आंदोलन से। उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो बिल्कुल आप उनके बारे में भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यूएसए यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको मनाया जाता है 4 जुलाई को, जो कि यहाँ से सिर्फ मंथ बताना है, तो यहाँ से जुलाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है अमेरिका से संबंधित तो अभी प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ये हैं आपको जो बाइडन, जो कि 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, यानी कि इससे पहले 45 जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति बन चुके हैं और ये 46 नंबर पर राष्ट्रपति बने हैं। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पर यूएसए के
यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको कैमिला हैरिस हैं, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा ये आपको लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जो कि आपको याद रखना है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जो इंपॉर्टेंट नारे हैं वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा लुसेंट के माध्यम से, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। महात्मा गांधी की कुछ नारे की बात करें तो महात्मा गांधी का जो नारा फेमस है करो या मरो या फिर भारत छोड़ो, ये जो नारे थे ये आपको महात्मा गांधी के संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं श्री रविशंकर, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो सजग रहो आदर्श वाक्य ये है स्काउट गाइड का, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको ये बात बिल्कुल याद रखना है कि एनसीसी का जो स्थापना हुआ कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना हुआ था आपको 1948 ईस्वी में, और इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? ये है आपको आदर्श और अनुशासन। ठीक है, सजग रहो ये जो आदर्श वाक्य है स्काउट गाइड का है, लेकिन आपको याद रखना है कि एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है ये है आपको आदर्श और अनुशासन। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी कि बताना है कि ईसाई क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये हो जाएंगे केरल में। ठीक है, केरल में क्रिश्चियन लोग सबसे अधिक रहते हैं, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्ति हैं ये आपको केरल में रहते हैं। और केरल से संबंधित आपको एक बात याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपको पिनराई विजयन, जो कि दूसरी बार ये आपको केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का जो अर्थ होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन से मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि हम लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक जीके और यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सैटरडे और संडे को हम लोग कंप्यूटर के भी प्रश्न देखेंगे। तो बिल्कुल आप सैटरडे और संडे को तैयार रहिएगा कंप्यूटर के प्रश्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपको याद रखना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपको मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। ठीक है, और ये आपको पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय थल सेना दिवस ये आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पोंगल त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में या फिर अदर स्टेट में जो हम लोग जनवरी में 14 या फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, इसी तरह तमिलनाडु में एक पोंगल त्यौहार मनाया जाता है जो कि आपको जनवरी में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है, यानी कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया प्रथम में ए ऑप्शन में भारतनाट्यम, जो कि आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि जो भारतनाट्यम है ये आपको तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, सारे जो नृत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया बी ऑप्शन में कुचिपुड़ी, जो कि यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो कुचिपुड़ी है ये आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन कथकली केरल, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जो कथकली है ये आपको केरल से संबंधित है, और जो यहाँ पर कथक है ये भी गलत है, जो यहाँ पर तमिलनाडु दिया गया है कथक, ये आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे कथक और कथकली में परेशानी आती है, तो मैं आपको बता दूं कथकली केरल से संबंधित है और कथक ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया इग्नाइटेटमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ से याद रखना है कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के जो लेखक है ये हैं
आर.के. नारायण, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गया था और इनके द्वारा ही आपको अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन ये आपको गाया गया था और इन्हीं के द्वारा आपको अनुवाद भी अंग्रेजी में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है ये भी आपको इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो ये है आपको करनाल हरियाणा में, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं अब्दुल कलाम, कस्तूरी रंगन, राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं दिया गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये हैं आपको एस सोमनाथ। ठीक है, कौन है प्रेजेंट टाइम पर, जो के सिवान थे, के सिवान अभी हट गए हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी जो नया इसरो के अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं एस सोमनाथ। ठीक है, और इसरो का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है। तो भारत सरकार की मौद्रिक नीति ये आपको आरबीआई के गवर्नर के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये हैं आपको शक्तिकांत दास। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। तो ये करता है सेबी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सेबी आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में सेबी के जो नया अध्यक्ष माधी पूरी बुच्ची को बनाया गया, जो कि फर्स्ट महिला है। इससे पहले अजय त्यागी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर सेबी के नया अध्यक्ष कौन बना है, ये बने हैं आपको महिला बनी है माधी पूरी बुच्ची। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था। तो सेबी का स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान आता है। तो ये आपको भारत का प्रथम स्थान उत्पादन में आता है दूध का। भारत में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। ये होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है डोगेबोई असम में, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से गलत आपको बताना है। और यहाँ पे कुछ राज्य के यहाँ पे जिले दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए मेंशन किया गया मदुरई, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया झांसी, जो कि मध्य प्रदेश दिया गया है, जो कि गलत है और हमको गलत ही बताना है। गलत क्यों है, तो गलत आपको इसलिए क्योंकि झांसी जो है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच यहाँ पे है। तो जो डुरंड लाइन है ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है इसे हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो यह है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, यह है आपको मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने अभी राज्य हैं, ये आपको बताना है। तो भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर वर्तमान में 28 राज्य और अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य बताना है। तो यहाँ पर राज्यों की संख्या भी वर्तमान समय में 28 है। और जब आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ये आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 इसमें हुआ था। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिहार ITI के एग्जाम देने वाले हैं या फिर बिहार में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि बिहार की राजधानी पटना में जो उच्च न्यायालय है, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1916 इसमें हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे ये थे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान संशोधन में किस संविधान
संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है। तो ये आपको नौकरी में समान अवसर का जो प्रावधान है ये आपको अनुच्छेद 16 से संबंधित है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओबीसी को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे राइट आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स के देखिए पीडीएफ को मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस को भारत और बांग्लादेश के बीच ये आपको हरी झंडी दिखा दी गई है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इंग्लैंड को पराजित करके किस देश ने 2020 का यूरो कप का खिताब जीता है। तो ये आपको इटली ने जीता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, जो कि हाल ही में 2021 में ही ये आपको कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये आयोजन हुआ था हरिद्वार में, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में ये आपको रवि कपूर को नियुक्त किया गया है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एक नया चैनल का निर्माण हुआ है। ये हुआ है संसद टीवी। और संसद टीवी के प्रथम जो सीईओ थे ये आपको कौन थे, ये थे रवि कपूर। ठीक है, जो कि बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। एक क्वेश्चन वीवीआई इसलिए है, इसका सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा 2047। और 2047 इसका राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि 2047 में भारत की स्वतंत्रता का ये आपको 100 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया है कि 2047 तक जो ऊर्जा स्वतंत्र का ये आपको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए यहाँ पे दोनों कथन क्या हो जाएंगे, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको 24वें मुख्य निर्वाचन नियुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। ठीक है, और इससे पहले जो थे ये थे सुनील अरोड़ा। इससे पहले कि अभी प्रेजेंट टाइम पर है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल को विश्व भूषण हरिचंद कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। तो ये आपको किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में 2021 में ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक के जो अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष ये कौन थे। ये थे आपको थॉमस बॉक, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित खाद्य पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। यानी कि 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया आपको डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जब क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।